ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का उन्होंने 5th क्वेश्चन आपका डाउट है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है अपना डाउट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। न्यूक्लियर रेडियस आर हैज अ डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर ए। अब ये इसका थोड़ा सा मैं स्टोरी बता देता हूँ सो दैट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझेगा। व्हेन वी कंसीडर एटम, तो एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एटम कैसे बनता है? So there is a small positively charged nucleus. तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है एटम का, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो सारे प्रोटॉन्स इसके अंदर है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है एटम का, है ना। सो दिस साइज is called as nucleus. This center of the atom is called as nucleus and it is very small. और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रेडियस, ठीक है। तो ये जो इतना यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा, दिस विल बी द न्यूक्लियर रेडियस, दिस वन। तो ये डायमीटर हो गया न्यूक्लियस का और ये उसका रेडियस हो गया। एंड इट इज जनरली अराउंड 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर, ये रेंज में होता है हमेशा। न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है, इट इज दिस मच। और एटम का एज अ होल साइज होता है 10⁻10 मीटर। सो इससे 1 लाख गुना छोटा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम्स स्मॉलर इज द न्यूक्लियस कंपेयर टू एटम, ठीक है। और एटम इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल, है ना। तो ये हो गया न्यूक्लियर रेडियस के बारे में। सो न्यूक्लियर रेडियस को हम लोग लिखते हैं आर। मास नंबर, व्हाट इज मास नंबर, वो भी याद कर लो जरा। मास नंबर क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो कोई भी अगर एलिमेंट होगा, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम के अंदर अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे, सो देयर आर 11 प्रोटॉन्स, बट देयर आर सम न्यूट्रॉन्स आल्सो। जनरली 10 या 11 न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, वेरिएंट्स होते हैं उसमें, कुछ में 10 होते हैं, कुछ में 11, कुछ में 12 भी होते हैं। सो इन केस ऑफ सोडियम देयर आर 11 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन, ठीक है। सो टोटल जो भी मास कंट्रीब्यूशन आएगा वो इन दोनों की वजह से आएगा। सो 11 + 11 इज 22, दिस इज कॉल्ड मास नंबर। और ये मास नंबर जो है इसको हम लोग सिंबल लिखते हैं ए। और ये जो 11 प्रोटॉन है उसको हम लोग बोलते हैं Z, विच इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा शायद से क्लास 10 में। सो दिस फॉर सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, मास नंबर इज 22, 21 भी होता है कुछ केसेस में, आइसोटोप बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रेडियस आर हैज डिपेंडेंस ऑन मास नंबर, तो इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 1.3 10⁻⁻16 a raised to 1/3 मीटर, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो दिस रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस डिपेंड्स ऑन दिस मास नंबर टू द पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर a इक्वल टू 125, a इक्वल टू अगर 125 होगा तो obtain the order of magnitude of r expressed in meter। तो हमें उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है मीटर्स यूनिट में। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें उसे कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो r इक्वल टू फॉर्मूला दिया है 1.3 10⁻16 a raised to 1/3, पुट द वैल्यूज पुट कर दो। 1.3 into 10⁻16 और a का वैल्यू है 125 पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 125। 125 किसका क्यूब है बच्चों? 125 किसका क्यूब है? 5 5 तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटू 5, ये वाली टर्म का आंसर आ जाएगा 5, है ना। अब 5 इंटू 1.3 कर दो, तो ये हो जाएगा 6.5, सही है क्या? है ना। ये सारा यूनिट्स मीटर में चल रहा है क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूला मीटर में है। ठीक है, अब ये आंसर आया, लेकिन अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते वक्त एक आपको रूल याद रखना है।
जब भी हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो हम लोग 10 का पावर लिखते हैं, सो दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन दिस नंबर शुड बी बिटवीन 0 to 5। दिस नंबर जो हमारा पहला नंबर है, लेट अस से हमारा जो नंबर आया है वो ऐसा है, x इंटू, लेट अस से x नहीं लिखते, y लिखते हैं, y इंटू 10 रेज़ टू x, ऐसा कुछ का नंबर आता है हमारा, ठीक है। तो उसमें ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है जब दिस नंबर इज बिटवीन 0 and 5। तो इसको 0 और 5 के 0.5 से 5 के बीच। एक बार रेंज देख लेता हूँ मैं, रूल का रेंज क्या है। इट इज बिटवीन, यस, 0.5 to 5। इस रेंज में होगा नंबर 0.5 से 5 में, तो हम लोग इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ये नंबर देख लो, 6.5 इज नॉट बिटवीन 0.5 to 5, तो इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा, है ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए इस नंबर को क्या करना होगा, 0.65 करना होगा। मैंने क्या किया, इसका 10 का पावर, ये जो 0 पॉइंट था वो शिफ्ट कर दिया। सो नाउ दिस 6.5 बिकम 0.65 इंटू 10 रेज़ टू कितना, 1। 0.65 इंटू 10 रेज़ टू 1 is 6.5। देख लो तो सही है क्या। अब ये जो नंबर है, दिस इज माय y एंड इट इज बिटवीन दिस रेंज 0.5 से 5 की रेंज, और ये मेरा 10 रेज़ टू -16 एज इट इज है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, -16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -15. -15 0.65 इंटू 10 रेज़ टू -15 मीटर। अब हम लोग ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 रेज़ टू -15, या फिर सिर्फ -15 लिखोगे तो भी चलेगा, उसका मतलब वही होता है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 रेज़ टू -15। क्या हमें यहाँ याद रखना है, ये हमारा आंसर आ चुका था, फिर भी हमें आगे सॉल्व करना पड़ा, बिकॉज दिस नंबर जो 10 रेज़ टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नंबर अगर 0.5 से 5 इस रेंज में नहीं है, तो उसको हमें उसका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना होगा। तो ये 6.5 था, तो मैं इसका डेसिमल पॉइंट अगर इधर शिफ्ट कर दूँ तो 0.65 आ जाएगा, उधर शिफ्ट कर दूँ तो ये नंबर 65 हो जाएगा। तो ये नंबर तो एनीवेज बड़ा है, हमें छोटा करना था, इस रेंज में लाना है, 0.5 से 5 की रेंज में लाना है, तो दिस वन इज द करेक्ट स्टेप, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। आया समझ में। सर। हाँ सर, अगर हम ऐसा करेंगे, यानी 6.5 भी ना हो, सीधा हाँ 65 हो, हाँ, तो फिर उसको भी हम सीधा ऐसे इंटू 10 करके 0.5। अगर ऐसा है 65 इंटू 10 रेज़ टू लेट अस से 4, ऐसा कुछ तो दिया है नंबर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है इस नंबर का, 65 इंटू 10 रेज़ टू 4, तो ये नंबर 65 इस रेंज में लाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, 6.5 रेंज में है क्या, नहीं है, और डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दो, 0.65 रेंज में आ गया क्या, हाँ आ गया। तो इस नंबर को इस नंबर में करने के लिए हमें 10 के कितने पावर शिफ्ट किया, हमने 2 पावर शिफ्ट किया, तो दिस इज 10 रेज़ टू 2 इस तरफ शिफ्ट किया, और वो पहले का 10 रेज़ टू 4 एज इट इज था। तो ये कितना हो गया अभी आंसर, ये हो गया 0.65 इंटू 10 रेज़ टू 4 प्लस 2 6, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया यहाँ पर 10 रेज़ टू 6, या फिर 6 लिखना था 6 लिख लो, दोनों में से कुछ भी एक लिख, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स आ गए, तो आपको उस नंबर को क्या करना है, 0.5 से 5 की रेंज में लाना है, ठीक है। अगर वो नंबर बाय डिफॉल्ट ऐसा है 1.36 इंटू 10 रेज़ टू -11, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ। ये नंबर बाय डिफॉल्ट 1.36 इस रेंज में आ रहा है ना, यस इस सर। रेंज में नंबर आ Yes, रहा sir. है, तो डायरेक्टली हम इसको लिख देंगे, दिस इज माय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 रेज़ टू -11 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, सीधा सीधा ऐसे ही नंबर्स में। अगर ये नंबर रेंज में है तो, रेंज में नहीं है तो उसको रेंज में लाना पड़ेगा, ठीक है। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। रूल भी लिख लो, क्या रूल है, किस रेंज में लाना है।
पूछे तो बता देना बच्चों। डन सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। Yes. 6 या 7? 7th। 7th. सिंपल है ना बच्चों, यार सिंपल सिंपल क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तुम लोग को। ठीक है, कराता हूँ। ये हटा दो ना, हो गया ना सभी का? यस सर। क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, थर्ड का 7। ये बिल्कुल VIR। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो। फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। हमें परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है ऑफ अ बॉडी ऑफ मास। मास हमें दिया हुआ है, सो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। ये गिवन डेटा दिया है हमें, मास दिया है 60.0 प्लस और माइनस 0.3 ग्राम। मास दिया है ग्राम में। मूविंग विथ वेलोसिटी, मूविंग विथ वेलोसिटी 25.0 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर निकालना। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पता हो तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वी नो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ, बताओ बच्चों, Mass into square. velocity square. v square, गुड, हाफ mv स्क्वायर। सो परसेंटेज एरर को कैसे लिखते हैं बच्चों? परसेंटेज एरर को लिखते हैं डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100, है ना। परसेंटेज एरर को लिखता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजरमेंट इंटू 100। तो ये यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू हाफ। जो है वो नंबर है तो एरर में नहीं आएगा, मास का डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। सो दिस इज परसेंटेज एरर इन मास, प्लस यहाँ पर v का स्क्वायर है तो पावर होगा तो हमें 2 टाइम्स करना होता है। पावर जितना होगा उतना टाइम्स करना होता है, 2 टाइम्स डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? ये हमने कैसे बनाया? इसमें Yes, sir. इसमें गॉट किसी इट सर। बड़े आगे, ये हमें फाइंड करना है तो इसको एज इट इज रखो, राइट साइड को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज डेल्टा एम? एम के अंदर ये जो प्लस और माइनस वाली पार्ट होती है ये डेल्टा एम होता है। दिस इज योर एम, दिस इज योर डेल्टा एम। सो डेल्टा एम इज 0.3, एम इज 60, 60.0 है, लिख देता हूँ चलो, इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी, मतलब ये वी है, ये डेल्टा वी है, इट इज 0.1 अपॉन 25 इंटू 100। अब क्या करें, अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 60.0 नहीं रहता है, ये 60 रहता है, इजी पड़ता है कैलकुलेशन। ये 0 गया, ये 0 गया, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1/10 रहेगा, तो ये 1/10 और ये 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/2 ओनली। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। प्लस 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, 8 into 0.1 is 0.8. So this is 1/2 is 0.5 plus 0.8 and that is 1.3 percentage. This is the answer. ठीक है, कैलकुलेशन आप अपना कर लेना, मैंने शॉर्टकट यूज किया है। आंसर इज 1.3% करेक्ट।
डन सर। ओके, नेक्स्ट डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। 9। 9. Sir, 9. Object is falling freely under the gravitational force. V depends on acceleration g. Okay, ठीक है। इरेज कर दो ये वाला बोर्ड पे जो लिखा है। ओके सभी का? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 9, है ना? क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन क्या है देखो। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्री फॉल मतलब क्या है? कोई तो हाइट वाला बिल्डिंग है, वहां से आपने कोई एक ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया, है ना? कोई लड़का है जिसने बिल्डिंग से जंप कर लिया नीचे, तो नीचे जंप कर लिया, तो यहाँ पर इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगना है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होना है, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है। उसके बाद क्या बोला हमें? एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस h। सपोज ये यहाँ से यहाँ तक गिर गया h डिस्टेंस तक, तो उसका यहाँ पर वेलोसिटी v जो है, ये वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी v है। आफ्टर फॉलिंग डिस्टेंस h, इट्स वेलोसिटी इज v। इफ v डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड कर रहा है? v डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g and distance, and it depends on distance h। ये हमें दिया है। v depends on g, v depends on distance h। prove with dimensional analysis that, prove क्या करना है? v equal to constant under root of gh। constant under root of gh ये हमें prove करना है, where k is the dimensionless constant। k is dimensionless constant। ठीक है, तो हमें ये चीज करनी है। कैसे करेंगे देखो। तो हमें एक्चुअली फॉर्मूला प्रूफ करना है, फॉर्मूला लाना है। तो फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। क्या है? सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है v इक्वल टू k सम कांस्टेंट, v डिपेंड्स ऑन g, सो g रेज टू x लिखेंगे। g के कौन से पावर पे डिपेंड कर रहा है? वी डोंट नो, सो g रेज टू x। h के कौन से पावर पे डिपेंड कर रहा है? वी डोंट नो, सो h रेज टू y। ठीक है, x एंड y आर द पावर्स व्हिच आर अननोन। तो राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। k जो है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो उसके डायमेंशंस नहीं लिखने होते। राइटिंग dimensions on both sides, this is my equation number 1। दोनों तरफ डायमेंशंस लिखेंगे। तो वेलोसिटी के डायमेंशन बताओ बच्चों। वेलोसिटी के डायमेंशन L1 t minus 1, वेरी गुड। k जो है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं होते। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं? L1 t minus 2। L1 t minus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पावर है x। h इज हाइट, हाइट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का पावर 1। पावर है y। यहां तक समझ में आया? किसी को डाउट? लेफ्ट साइड को वैसे ही लिखेंगे जैसा है, इसमें कोई चेंज नहीं। राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। L रेज टू 1 into x इज L रेज टू x, L रेज टू 1 into y इज L रेज टू y। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो पावर्स ऐड हो जाएगी। सो दिस इज L रेज टू x प्लस y। ये स्टेप आया ध्यान में। t रेज टू माइनस 2x, और कुछ है ही नहीं, इतना ही है। सो कंपेयरिंग पावर्स ऑफ L एंड T। M तो है ही नहीं, तो टेंशन भी नहीं, देखो M है नहीं तो। ठीक है, तो L और T के पावर, L का पावर यहाँ 1 है, वहां x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे? 1। माइनस 2x इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों? -1।
इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। -2x इक्वल टू X -1 and तो Y is equal to half. x इक्वल टू हाफ और y इक्वल टू हाफ। Half. ये सब कहाँ डाल देंगे? इधर डाल देंगे ऊपर। ये दिख रहा है क्या बोर्ड? सर हाँ सर -1 तो वैसे ही रहेगा ना, अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो -1/2 होगा। ये देख, यहाँ पर माइनस है, यहाँ यस भी सर, वो राइट, वो राइट। हाँ इधर ही माइनस माइनस कट कर दो तो क्या बचेगा? ओके ओके 2x इक्वल टू क्या बचेगा? दोनों तरफ माइनस माइनस कट कर दो, 2x इक्वल टू 1 बचेगा, 2x equal to 1, ठीक है। दोनों वैल्यूज डाल दो इधर। b इक्वल टू k g रेस टू हाफ, क्योंकि x की वैल्यू हाफ है, h रेस टू y, y की वैल्यू भी हाफ है। हाफ मतलब कौन सी पावर? हाफ मतलब स्क्वायर रूट। हाफ मतलब क्या? स्क्वायर रूट। दोनों का मैंने पावर कॉमन लिख लिया। हो गया क्या प्रूफ? आया ध्यान में बच्चों? ये किया ना हमने ऐसे क्वेश्चंस, सिंपल था। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। कौन सा? सर 10। 10, ठीक है। 10 थोड़ा सा टफ है, टफ मतलब आप लोगों के लिए। एचसी वर्मा बुक में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, सेम टाइप का। चलो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 में दे हैव गिवन अ इक्वेशन, वो मैं इक्वेशन बोर्ड पे लिखता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, v इक्वल टू 80 प्लस b अपॉन t प्लस c प्लस v0 is dimensionally valid equation. This is a valid equation, ऐसे बोला है, ठीक है। दिस इज अ वैलिड इक्वेशन, डायमेंशनली वैलिड मतलब करेक्ट इक्वेशन है। ऑब्टेन डायमेंशन फॉर्मूला फॉर a, b, c, where v is velocity, t is time and v0 is the initial velocity। तो हमें इस a, b, c के डायमेंशंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट यूज होने वाला है, और वो कंसेप्ट क्या है? यहाँ पर कंसेप्ट जो यूज होने वाला है वो है quantities with same dimensions can be added or subtracted। क्या लिखा मैंने कंसेप्ट? अगर फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशंस सेम है,
तो ही उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर डिफरेंट डायमेंशंस है तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एग्जांपल क्या है, अगर लेंथ है 1 किलोमीटर तो उसमें हम लोग 2 किलोमीटर का लेंथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर लेंथ में 10 किलो मास ऐड नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो सेम सेम डायमेंशन वाली चीजें ऐड होती है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये टर्म इसके साथ ऐड हो रहा है और इसके साथ ऐड हो रहा है, मतलब इसका इसका और इसका तीनों का डायमेंशन v के बराबर होना चाहिए। मतलब ये टर्म का डायमेंशन v होना चाहिए, v का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन, इस पूरे टर्म का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर और इस पूरे टर्म का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर। दूसरा, और एडिशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, t प्लस सी, t प्लस सी ऐड हो रहा है, मतलब डायमेंशन ऑफ c और डायमेंशन ऑफ t क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये अपना सॉल्यूशन का पहला स्टेप आ गया। हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, यही लिख सकते हैं, क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड, फिजिकल क्वांटिटीज having same dimensions can be added, and that's why dimensions of c is equal to dimensions of t, which is t1। t मतलब टाइम है, टाइम के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, t1 आ जाएंगे। सो डायमेंशंस ऑफ c आर डायमेंशंस ऑफ c is t raised to 1। ये आया क्या ध्यान में, सेम क्वांटिटी ही ऐड की जा सकती है, c टाइम के अंदर ऐड हो रहा है, मतलब c के डायमेंशन और टाइम के डायमेंशन सेम, तो मैंने t1 लिख दिया। ये आया ध्यान में सभी को, यस और नो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. पहला पार्ट हो गया, c निकाल लिया अपन ने, a और b निकालना है। अब यहाँ देखो 80 इसके साथ ऐड हो रहा है, इसके साथ ऐड हो रहा है, ये पूरा इक्वेशन बराबर है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। सो डायमेंशंस ऑफ 80 is equal to dimensions of v। वापस से बता रहा हूँ, देखो ये टर्म बराबर इस टर्म का एडिशन इसके साथ प्लस इसके साथ, मतलब इन सारी टर्म्स का डायमेंशन बराबर है, तो v का डायमेंशन और 80 का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। v और 80 का डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा। तो डायमेंशंस ऑफ 80 इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v। तो डायमेंशंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v। v के डायमेंशन बताओ, v के डायमेंशन है L1 L1 t minus 1. मीटर पर सेकेंड होता है ना वेलोसिटी, तो डायमेंशन है L1 t minus 1। a के डायमेंशन हमें निकालने हैं, t के डायमेंशन होंगे t1, t टाइम है ना, तो टाइम का डायमेंशन होगा t1। ठीक है, मुझे किसका निकालना है, a का डायमेंशन निकालना है। तो a का डायमेंशन बराबर डायमेंशन L1 t minus 1 वेलोसिटी का डायमेंशन डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशन व्हिच इज t1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देख के बताओ। दिस विल बी L1 T t minus 2. minus 2। दिस विल बी डायमेंशंस ऑफ a। डायमेंशंस ऑफ a कितना आ जाएगा, L1 t minus 2। तो a भी हो गया, c भी हो गया, अब बचा कौन, b। तो मुझे बताओ डायमेंशंस ऑफ b अपॉन t प्लस c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी v। इस पूरी टर्म के डायमेंशन इसके बराबर होने चाहिए, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो बस यही लॉजिक लगाएंगे। तो डायमेंशंस ऑफ v विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ t प्लस c। ठीक है, तो मैंने इस टर्म को उधर मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में। v के डायमेंशंस निकालने हैं, वेलोसिटी के डायमेंशन है L1 t minus 1,
sin के डायमेंशन है t1 और प्लस c, t का डायमेंशन अगर t1 है, c का डायमेंशन भी t1 है और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो डायमेंशन सेम आना है, सेकंड प्लस सेकंड सेकंड आता है, तो इसका डायमेंशन t1 है। आगे आंसर क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डायमेंशन ऑफ b इज L1, डायमेंशंस ऑफ b इज L1। ठीक है, लिख लो पूरा। लिख रहा ना पूरा बोर्ड? यस सर। सर हमने ये लास्ट टाइम, ये वाला क्या? यस सर, ये हम वापस से लोगों ने बता। 3rd 9th एंड 10th सॉल्व किया था। अच्छा, ये नहीं आया था आपको ऐसा? सर चैप्टर खत्म करने से पहले जब आपने डायमेंशन सिखाया था तो हम लोगों ने ये सब सॉल्व किया था। अच्छा, मैंने कराया था क्या? मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैंने ये पढ़ाया, तो वैसे सर मैंने बहुत बाद सारी। में सब आंसर आने के बाद मुझे पता चला कि पूरा हो गया ऑलरेडी। अच्छा, नहीं मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता तो मुझे नहीं याद रहता मैंने किसको क्या पढ़ाया, है ना? मुझे ऐसे लगा ये मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है, बट ठीक है। कोई नहीं, मेरा भी रिवीजन हो गया। सर यस, डन। डन। यस सर। चलो नेक्स्ट डाउट बोलो, कौन सा? सर अभी 11th के बाद सारे सारे 11th के बाद के सारे अरे सर क्वेश्चंस मैंने 4 बार पढ़े लेकिन समझ में नहीं आ रहे थे। ठीक है, लेट मी चेक। If the length of cylinder is L, radius is R, mass is M, calculate the percent। ये वाला जो है ना क्वेश्चन नंबर 12, उसका मैं हिंट देता हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कुछ के हिंट दूंगा और जो टफ लगेंगे मुझे आपके लिए, जो आप नहीं कर पाओगे वो मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले मैं हिंट देता हूँ, हिंट देखो, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं कर पाओगे तो मैं करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक।
क्वेश्चन नंबर 12 का। तो 12 में देखो क्या बोला है, सिलेंडर की बात हो रही है और उसके डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो डेंसिटी का अपना फॉर्मूला आपको पता है। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा दिया है? ऑब्जेक्ट दिया है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ बच्चों। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, एच या फिर एल। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, एच स्टैंड्स फॉर हाइट, बात एक ही है, इसका लेंथ और हाइट एक ही होता है। तो दिस इज एल और एच, जो लिखना है लिखो, ठीक है। आप कंफर्टेबल एच में हो तो एच लिख सकते हो। क्वेश्चन में उन्होंने एल दिया है तो हम लोग एल यूज करेंगे, वी विल यूज एल इंस्टेड ऑफ एच। क्वेश्चन में एल दिया है उन्होंने, ठीक है। सो लेंथ ऑफ सिलेंडर इज एल, ये मैं यहाँ डाल देता हूँ। मास अपॉन वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। हमें एल दिया हुआ, अब मैं ये हटा दी, इसकी जरूरत नहीं है। हमें दिया है लेंथ एल विच इज 4 plus or minus 0.01. So this is length in centimeter. मैं तो नजदीक ले लेता हूँ। अच्छा देख जीरो जाता है, ठीक है। ये हो गया लेंथ। रेडियस दिया है हमें 0.025 प्लस और माइनस 0.001 सेंटीमीटर, और मास भी दिया है हमें 6.25 प्लस और माइनस 0.01 ग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिया है। हाँ सर रेडियस का 0.0250 है। ठीक है, तो ये सारा डेटा दिया है। This is delta R, this is R, this is delta L, this is L, this is delta M, this is N, ये आपको पता है। इस फॉर्मूला से हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू, इस तरफ आ जाओ, इसको भूल जाओ, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको देखो M है तो परसेंटेज एरर इन M, इसका हो गया पाई। ये जो है ये कांस्टेंट है तो इसका एरर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। आर स्क्वायर पावर 2 है तो 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर, डिवीजन भी होगा तो एरर हमेशा ऐड होता है, याद रखना। एल है तो प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। आप कर सकते हो क्या? क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? यस सर, है ना? ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? यस सर, 100 लिखना रहेगा इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू, ठीक है। 100 आएगा क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। कर सकते हो अभी ये क्वेश्चन को, कर लोगे? यस यस सर, सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करो? क्वेश्चन 12, 13। 13. When Jupiter is at distance of 8 to 7.8 to 4.7 million kilometers from Earth, its angular diameter is measured to be 35.72 seconds of arc, ठीक है। यहाँ पर ना थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर, ठीक है। मैं सिर्फ एक बार गिवन डेटा चेक कर लेता हूँ दूसरे बुक से। क्वेश्चन में मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर है ये 15, क्या है? जुपिटर प्लैनेट। आपके बुक में देखो तो एंगल क्या दिया है? यही दिया है 35.72 सेकंड्स। यस मैम। 35.72 ही है, ठीक है। एनीवेज चलो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल सही है, बस एंगल का ही डाउट था मुझे। चलो करते हैं इसको। इसे अभी मैं हिंट ही देता हूँ, यहीं पर दे देता हूँ छोटा सा। देखो ये जुपिटर, ये अर्थ, हम लोग अर्थ पे से यहाँ से देख रहे हैं जुपिटर को, तो ये जुपिटर ऐसा एंगल बना रहा है यहाँ पर थीटा, और वो थीटा हमें दिया है
35.72 seconds arc second. This is arc second. ठीक है. डिस्टेंस हमें r दिया हुआ है 824.7 मिलियन. मिलियन मतलब 10⁶, मिलियन मतलब 10⁶ किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ. कैलकुलेट डायमीटर ऑफ जुपिटर. हमें उसका डायमीटर निकालना है या फिर हमें s निकालना है. क्या फॉर्मूला है यहाँ देखना. दिस इज डायमीटर s, दिस डिस्टेंस इज r, दिस इज थीटा. फॉर्मूला है s इक्वल टू r थीटा. क्या इसको कर सकते हो. हमने Yes, ऐसे sir. यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है. r तो किलोमीटर में है तो आपका s किलोमीटर में आ जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. थीटा जो है ये रेडियन में होना चाहिए. थीटा 35.72 सेकेंड्स ये रेडियन में होना चाहिए. सो दैट इज इक्वल टू 35.72 इंटू सेकेंड्स को रेडियन में करना है. आपके टेक्स्ट बुक में आप जाओ पेज नंबर 2 पर. पेज नंबर 2 पर सेकेंड्स और रेडियन का कन्वर्जन दिया. सो 1 सेकेंड इज 4.847. 1 सेकेंड इज 4.847 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन. बस ये कन्वर्जन आपने कर लिया. ये थीटा की वैल्यू इधर डाल दो, ये r का वैल्यू इधर डाल दो, आपको s मिल जाएगा. इसमें कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको कन्वर्ट करना था. ठीक है. गिवन डेटा लिख लो, हिंट लिख लो, फिर इसको खुद से सॉल्व करना है. अब बाकी मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. पैरेलैक्स मेथड वाला क्वेश्चन था ये. आया सभी को ध्यान में कैसे करना है. सर हम्म. सर एक बार सिर्फ आपने जो रेडियन को कैसे निकाले उसके पहले जो बताया एक बार फिर से बताएंगे. ये वाला क्या. नहीं, रेडियन से पहले जो आपने बताया ना कि एस के बारे में. अच्छा ये वाला. हाँ हाँ. अरे देखो, हमारा फॉर्मूला है s इक्वल टू r थीटा. ये कौन सा फॉर्मूला है. पैरेलैक्स मेथड का फॉर्मूला है, जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर अगर s होगा, ठीक है, और उसका डिस्टेंस हमारे पास r होगा, तो ये एंगल जो सबटेंड होता है अर्थ पे दैट इज थीटा. तो इन तीनों में रिलेशन है s इक्वल टू r थीटा. s इज द डायमीटर ऑफ दैट प्लैनेट, मून, प्लैनेट जो भी है. थीटा इज दैट एंगल. ठीक है. और r जो है अर्थ से उस प्लैनेट का डिस्टेंस. दैट्स इट. ये फॉर्मूला है पैरेलैक्स मेथड का फॉर्मूला. आया ध्यान में. और ओके फिर सर. एंगल डालते हैं हम इस फॉर्मूला में. दैट शुड बी इन रेडियन. इन लोगों ने आर्क सेकंड में दिया है, एंगल इज नॉट इन रेडियन. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे ये वाला कन्वर्जन फैक्टर दिया है. 1 आर्क सेकंड इज दिस मच रेडियन. तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेडियन में हो जाएगा मेजरमेंट. ठीक है. आया सभी को ध्यान में. यस. कर लोगे. Yes, sir. कर लोगे ना. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट है Yes, sir. 15 भी बताना. Yeah. 14 क्वेश्चन भी सिंपल है, वो तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, इतना सिंपल है. देखो क्या बोला है. दिखने में टफ लगता है लेकिन है सिंपल. फॉर्मूला दिया है x इक्वल टू a⁴b⁴ अपॉन c⁴1/3 d⁴1/2. और उन्होंने बोला है कि a का परसेंटेज एरर जो है इट इज 2%, b का परसेंटेज एरर जो है इट इज 3%, c का परसेंटेज एरर दिया है 3% और d का परसेंटेज एरर दिया है 4%. ठीक है. और हमें x में परसेंटेज एरर निकालना है. तो परसेंटेज एरर हम लोग कैसे निकालते हैं. तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है x में परसेंटेज एरर निकालना है. सो दैट विल बी 4 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b प्लस 1/3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन c प्लस 1/2 है क्या ये पावर 1/2 ही है. हाँ 1/2 परसेंटेज एरर इन d. सिंपल फॉर्मूला अपने को पता है. जितना पावर है उतना टाइम्स परसेंटेज एरर को मल्टीप्लाई कर दो. और डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो एडिशन करना है हमेशा. एरर्स हमेशा ऐड होगी. तो दिस विल बी 4 into 2 plus 3 into 3 plus 1/3 into 3 plus
हाफ इंटू 4। क्या करेंगे आगे, आंसर बता दो कितना आ रहा है। ये हो गया 2, 2 प्लस ये हो गया 1, 3, 3 प्लस 9, 12, 12 प्लस 8, 20। 20% आ गया। सिंपल था क्या, बहुत, यस सर। है ना। ये मैंने इस तरह का नोटेशन यूज किया है ना। ये अपना नोटेशन है, ऐसा स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। स्टैंडर्ड नोटेशन वही है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, वो स्टैंडर्ड नोटेशन है। या फिर आप लिख सकते हो 4 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए, 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट है 15 और 16। 15 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा, ये तो आ जाएगा ना बच्चों। Yes, sir. 15 वाला बताएगा, आया नहीं। Yes, sir. Yes, sir. और आंसर भी दिया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, सिंपल है वो। 16 देखते हैं लास्ट वाला। डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2.14, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो वॉल्यूम निकालना है, डायमीटर दिया, वॉल्यूम निकालना है। तो डायमीटर है 2.14, डायमीटर इज 2.14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना। और हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, 1.07 सेंटीमीटर। देख लेना डिवीजन सही किया है क्या, है ना। और इसमें वैल्यूज डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। उस आंसर को आपको राउंड ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ मैंने सिखाया है। राउंडिंग ऑफ करोगे तो आंसर आएगा 5.13 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो करके देखना। अच्छा, ये राउंड ऑफ करते वक्त क्या रूल्स ये लगाने हैं, रेडियस, अगर रेडियस के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जो वॉल्यूम आएगा उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। इसलिए जो भी आपका आंसर आएगा उसको 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, खत्म। आया ध्यान में सभी को। यस सर। Yes, sir. ठीक है, कर लोगे ये सिंपल कैलकुलेशन है। आंसर Yes, ऐसा sir. कुछ तो बड़ा आएगा, 5.1214 ऐसा कुछ भी आ सकता है। आपको उसे राउंड ऑफ करना है 3। ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने हैं उधर तक ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आया ध्यान में। ठीक है, Yes, sir. आ गया सर। करते हैं सेशन एंड। किसी को और कुछ डाउट? नो सर। ओके।